हिंदू कट्टर हिंदू है, राम को मानता है तो जाके मोदी को बोलो भाई, क्योंकि राम के मंदिर में चोरी कर रहा है। तुम अगर हिंदू हो तो राम को बोलो, मोदी को बाप मत बनाओ। सरकार किसकी है? बीजेपी की। गलती कौन कर रहा है? बीजेपी। चोरी कौन कर रहा है राम मंदिर से? बीजेपी। हर चीज में गलती कर रहा है बीजेपी। हम किसको कोशिश? कांग्रेस को। 14 साल के बाद उसको काट सकते हैं। 14 साल के बाद गायका ही नहीं है। वो वर्जिनिटी को डिफाइन करते हैं गौ माता की, कि जो गौ माता वर्जन है वो गौ माता है, जो वर्जन नहीं है वो गौ माता नहीं है। ये भी बयान है बीजेपी के भक्तों के। मोदी जी का भागना एक अदा है। मोदी जी को जो महान समझे वो सबसे बड़ा गधा है। आपकी सत्ता और कुर्सी हिला के रख देगी, ये दीमक की तरह खा जाएगी कॉकरोच, ये याद रखना। ये जो हमारे देश में ये जो राज कर रहे हैं ना, ये अपनी पावर से नहीं कर रहे हैं। ये जो राम मंदिर का अरबों रुपया लूटा हुआ है ना, आगे सुनिए, वो उसको उससे संसद खरीदते हैं, एमएलए खरीदते हैं, तब इनकी सरकारें बनती हैं। और आगे से तब इनकी सरकारें बनती हैं। करोड़ों का चंदा उसको बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनसे सीबीआई ईडी के प्रेशर में लाके उनसे पैसा लेते हैं और एमएलए और एमपी खरीदते हैं। अभी एक बीजेपी के लीडर था, उसने कहा हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने खा लिया तो क्या हो गया। कल को कोई हिंदू किसी हिंदू का खून कर देगा तो ये बोलेंगे क्या हिंदू ने किया है? अगर इसमें कोई मोमडन होता पार्टी में तो ये उसको पिंकी भाई ने कहा, वो बीजेपी का नेता ने कहा, बजरंग दल के नेता ने कहा। वो तो मतलब था तो वो बजरंग किसको? तो बीजेपी का ही, बजरंग दल के से जितने भी चाटुकार है, चट्टू हैं, वो बीजेपी में ही तो जा रहे हैं। गौरक्षक कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने करेक्ट किया है कि वो बजरंग दल के, लेकिन सुनिए, उन्होंने करेक्ट किया। मैं इनकी बात का तुम कांग्रेस के टीम के हो भाई, फिर यार कैसी बात कर रहे हो भाई? नहीं कर रहे, हम सपोर्ट नहीं कर रहे, हम बच्चों के लिए भाई अभी ना तुम भी गलत हो, मैं भी गलत हूँ। बताऊँ क्यों? अभी अगस्त आ रहा है ना, 15 अगस्त आएगा, जो मंजा मना करते हैं ना प्लास्टिक का, तुम ही खरीदोगे, तुम ही उड़ाओगे, फिर बोलोगे सरकार की वजह से हुआ ये। तुम उस कंप्लेन क्यों नहीं करते उस दुकान की? तुम जाके एक सेकंड रुक जाए भाई, रुक जा ना। गलत मोड़ रहे हो आप इस कन्वर्सेशन को, आप कहीं और मोड़ रहे हो। देखिए, हाँ। अरे भैया रुकिए, मैं वही बता रहा हूँ। मुद्दा ये है करप्शन आप का। गलत समझ रहे हो और समझा रहे हो, गलत ठीक है में ले जा रहे हो। आप गलत समझ रहे हो और समझा रहे हो। यहाँ पतंगबाजी का मुद्दा नहीं हो रहा है, यहाँ नीट के मुद्दे के ऊपर बात चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन के ऊपर बात चल रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चीजों को नॉर्मलाइज करना। हमारे देश के जो लोग हैं ना, इन्होंने हर चीज को नॉर्मलाइज तरीके से लेना शुरू कर दिया। इतने बड़े मंदिर में चोरी हो गई है, आप देखेंगे सर कितने लोगों ने जो असली में जो इतनी श्रद्धा से अपना जो पूंजी जमा करी थी, कितनी बहनों ने अपने मंगलसूत्र, क्या क्या चीजें उन्होंने राम मंदिर में चढ़ाई है एक श्रद्धा के लिए। उसका इस्तेमाल भूखे लोगों को खाना खिलाने, समाज के लिए जो भी ट्रस्ट अपने तरीके से करता वैसे होना चाहिए था। अगर किसी ने चोरी करी है ना, तो मैं कहती हूँ जितने भी असल में जो राम जी के भक्त है ना, सबको आना चाहिए। यहाँ पे खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ भाई। यहाँ पे ये मत करो कि उस बजरंग ने बोला, किसने बोला? मैडम उसके लिए खड़े हैं, ये नहीं उसके लिए नहीं खड़े, उसके लिए खड़े हैं। राम पहले हमारे लिए, इसके लिए नहीं है। नहीं, बहस नहीं हो। और पूरे विश्व में देख लीजिए सर, किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म के इस तरीके में वहाँ पे पैसा नहीं चुराते हैं। ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए। हमारे देश के अंदर लोगों ने हजारों सालों से वेट करते हुए मंदिर बना, जो भी था अपनी श्रद्धा से लोगों ने। और जो लोगों ने दान किया ना, वो पॉलिटिकल लोग नहीं थे, वो धार्मिक लोग थे जिन्होंने किया, इस देश के लोग थे। उसका इस्तेमाल सही जगह होना चाहिए था। और हजारों करोड़ रुपए वहाँ से चुरा लिया, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। मेरी बात यह है कि भाई ने गलत नहीं बोला, उन्होंने बोला कि वो बजरंग दल के थे, पर बात यह है कि वो तो कोई हिंदू संगठित ही है, हिंदू संगठन है वो। इसकी बात को क्लियर कर देता हूँ। हाँ, मैंने वहाँ मार्क किया। और जितने भी ये बजरंग दल वाले हैं, टोटली कनेक्टेड बीजेपी हैं 100%। और सुनो मेरी बात, और जितने भी बजरंग दल वाले हैं ना, ये जो गाय बचाते हैं ना, 20 से 25 साल वाली गाय बचाते हैं, जो कटने जा रही होती है। आपको पता भी नहीं है कि कितने ट्रक अभी निकल गए हैं, ठीक है? दिखाएंगे किस लिए? कि यार फंडिंग नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है बीफ। एक ट्रक इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है, और इंडिया में भी यूपी कर रहा है। सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा यूपी कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, इंडिया के अंदर जानियो कि 9 कंपनियां हैं जो बीफ को गल्फ में भेजती हैं, कि आगे से गल्फ में भेजती हैं। वैसे तो कहते हैं हमारी गौ माता है, और उसको काट काट के वहाँ गल्फ में भेजते हो। इस पे बैन क्यों नहीं लिखता? क्यों?
14 साल के बाद उसको काट सकते हैं। 14 साल के बाद गाय नहीं है। नहीं है, नहीं है। वो मेरा वो वर्जिनिटी को डिफाइन करते हैं गौ माता की, कि जो गौ माता वर्जन है वो गौ माता है, जो वर्जन नहीं है वो गौ माता नहीं है। अब और भी बताओ। ये भी बयान है बीजेपी के भक्तों के। बीजेपी हुआ हमारा वही हुआ। सुनिए अरे सुनो वही हुआ। बीजेपी के फायर ब्रांड बना के खिला सकती है। वहाँ की एक महिला ने कमेंट करा था जब बंगाल में दीदी की सरकार थी, तो वहाँ पे एक लेडीज ने वोटिंग से पहले कमेंट, ममता के लिए उसने करा था। ममता के लिए एक लेडीज ने करा था, वो पार्टी से नहीं थी, वो बंगाल की थी। जब ये वहाँ पे दीदी की सरकार थी ना, जो वहाँ पे कमेंट किया गया था कि 14 साल से पहले जो के बाद ना गाय को काटने का लाइसेंस मिल जाता है। तो वो कोई सरकार से या किसी पार्टी से नहीं थी, जो भाई ने कहा है। सबसे बड़ा एक सिंपल बात कहना चाहती हूँ, सबसे बड़ा एग्जांपल बता दो। एक सिंपल बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो ये मुद्दा चल रहा है ना, ये एक्चुअल में किसी पार्टी वाला मुद्दा मत समझिए, ये देश का मुद्दा है भाई। स्कूल में आप भी यहाँ मौजूद हो, ये भी यहाँ मौजूद है। बात है स्टूडेंट की, लड़ा देश के लिए जा रहा है। मैं तो एक ही बात आपको बोलती हूँ, देखिए यहाँ पे जो तस्वीरें लगी है ना, आप सब एक मिनट उन तस्वीरों को देखिए, आपको पता चल जाएगा कितना दर्द होगा उनके माता पिता के लिए, जो इतने सपने संजोए कितना। और आप देखिए हमारे देश के जो हमारे जो एकदम डाउन लाइन में जो लोग हैं, जो वर्कर है, जो कितनी मजदूरी करते हैं, जितनी नौकरी करते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों के साथ काम करती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि खून के आंसू वो लोग रोते हैं। वो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे को पढ़ाने की औकात नहीं हो रही है लोगों की, ठीक है। और जो इंटेलिजेंट बच्चे वो सुसाइड कर रहे हैं। आप सोचिए उस बच्चे की मानसिकता, उसकी क्या मानसिकता रही होगी, वो बनने के लिए कितनी मेहनत करी होगी। अब जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, मैं नहीं समझती इसमें कितने लोगों ने नीट की तैयारी करी होगी। आप छोटे एग्जाम की भी तैयारी करिए ना, तब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत लगती है, खाना पीना छोड़ देके। यहाँ पे नीट के लिए आए, लेकिन हम किसी कांग्रेस या बीजेपी करने नहीं आए हैं कि नहीं, अगर कर रही है पेपर लीक तो भैया, अगर सत्ता में कौन है इस समय, सत्ता में कौन है, सत्ता में कौन है, किसकी है, कौन है सत्ता में? नहीं सत्ता में कहना सबसे पहले मुद्दा इनसे पूछिए तो सत्ता में कौन है? आपका भाषण बहुत देर से सुन रहे, सत्ता में कौन है पहले बताओ। नहीं सत्ता में कौन है? देखिए मैं बताता हूँ, सवाल किससे करेंगे? मैं बताता हूँ, भाई का मुंह में बात सुनिए, मेरी सभी गलत को गलत बोलो, आप भी यही रहोगे, हम भी यही रहेंगे। मैडम मैं बोलता, देखिए रामप्रस्थ सत्ता में जो रहेगा वोट चोरी वही करेगा, राम मंदिर का सोना वही चढ़ाएगा। मेरी बात सुनिए, उस आदमी की भी बोलने की आजादी है, वो भी बोल सकते हैं, सब अपना अपना बोलिए, सबको बोलने का मौका मिलेगा, सब बोलिएगा। भाई की बात का जवाब आप बताइए, सरकार किसकी है? बीजेपी की। गलती कौन कर रहा है? बीजेपी। चोरी कौन कर रहा है राम मंदिर से? बीजेपी। हर चीज में गलती कर रहा है बीजेपी। हम किसको कोशिश? कांग्रेस को नहीं। एक और चीज, एक शायर अर्ज करूंगा अंधभक्तों के लिए, ये सब अंधभक्त जितने जो है, देखिए आज तक 12 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग नहीं करते प्रधानमंत्री, विदेश की यात्रा में निकल जाते हैं, बीवी से भाग जाते हैं, देश में कोई प्रॉब्लम है तो भाग जाते हैं। मोदी जी का जितना भी कार्यकाल है भागने का है। मोदी जी का भागना एक अदा है, मोदी जी का भागना एक अदा है। मोदी जी को जो महान समझे वो सबसे बड़ा गधा है। यहाँ पे नीट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गधा है जो इनके बाप की उम्र का, दादा की उम्र का, उसको ये गधा बोल रहे, तो उनकी मानसिक अंधभक्त। एक सेकंड अरे सुनिए, मैंने नाम नहीं लिया भाई। गधे को तो गधा ही बोला जाता है ना, गधे को गधा बोला जाता है ना। ऐसी भाषा का प्रयोग करने की जरूरत नहीं। अरे अंधभक्त मैंने, अरे रुक जा यार, रुक जा, एक एक करके बोलिए सर। देखिए एक बात कहना चाहती हूँ कि देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे सिस्टम की, देखो सर यहाँ पे सर देखिए यहाँ पे सिस्टम की बात हो रही है, और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो सारी बात आवाज उठाई जा रही है ना, ये आज सिर्फ इस सरकार के लिए नहीं, आने न्यू जनरेशन में कोई और सरकार आएगी ना, उसको भी ये समझना पड़ेगा कि यहाँ के जो युवा है जागे हुए हैं, यहाँ पे इस तरीके की चीजें नहीं चलेगी। ये सब इसके लिए नहीं है। यहाँ पे आने वाली सरकार जो भी पार्टी की होगी, उनको भी समझना पड़ेगा कि भैया एजुकेशन के साथ में हेरफेर नहीं हो, करप्शन नहीं चलेगा। ये मैं कहना चाह रही हूँ। लोग ना बस बीजेपी विरोधी है। सर एक सवाल, भगवान ना करे सर, एक बात बताइए, भगवान ना करे, ये आप देखा है वहाँ पे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, अगर आप एक दिन खाना नहीं
नहीं खाओगे ना, आपके पेरेंट्स से पूछना आपके माँ को कैसा लगेगा। यहाँ बच्चे सुनिए, ये बच्चे देखिए सोनम आपको जो सोनम जी बैठे हुए हैं सर, भगवान अगर उनकी तबीयत खराब हो गई, कुछ ऐसी बात हो गई तो क्या सरकार आके इधर माफी मांगेगी? आप उनकी जान को वापस लेके आ जाएगी? आप बताइए मुझे। सर आपने बोला कि बाप दादा की उम्र के नरेंद्र मोदी, इन्होंने बोला एक सेकंड भाई ने बोला ये तो माफी दे ही नहीं रही है सरकार। सोनम वांगचुक के लिए माफी दे देगी? साइंटिस्ट जो ये बैठ गया है, ये मर गया, इसका जवाबदारी कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? एक बात ये है, मोदी विरोधी कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक बोल रहे हो ना, हमारे बाप दादा चोरी नहीं करते। दूसरी बात, राम मंदिर में राम के नाम, अगर तू हिंदू है भाई, हिंदू कट्टर हिंदू है, राम को मानता है, मैं पंडित हूँ भाई, पराशर है, विकास पराशर नाम है, ठीक है, राम को मानते हो तो जाके मोदी को बोलो भाई, क्योंकि राम के मंदिर में चोरी कर रहा है। तुम अगर हिंदू हो तो राम को बोलो, मोदी को बाप मत बनाओ। और दूसरी चीज भाई खुलेआम, मेरा भी सवाल के लीजिए, एक मिनट अभी आपने कहा सर ब्राह्मण, मैं कह रहा हूँ हाँ सुन लो, पेशे से हूँ वकील, ठीक है, लेकिन तुम ये जो यहाँ पे आके कह रहे हो ना भाई, हिंदू को बोल रहे हैं, मोदी को बोल रहे हैं, यार नीट के एग्जाम पे बात चल रही है और वही मुद्दा है और उसी को रखो, वो हो नहीं रहा। तुम ये बाप दादा में पूछ रहे हो, ये भाई भी बोल रहा है, तुम इस चीज को कभी इतना मत लो कि मोदी के लिए बोल रहे हैं किसी के। अगर मोदी की बात उठ भी रही है तुम उस टॉपिक को छेड़ो ही मत ना, तुम नीट की बात करो। भाई मेरे घर में 4 डॉक्टर हैं, तो ये नीट की बात को अगर तुम छेड़ो ना तो वो ज्यादा अच्छा है। पढ़ाई कितनी कर रखी है वो देखो, पढ़ाई कितनी करनी है। एक मिनट भाई, ये पहली लाइन यही बोली थी मैंने भी। एक मिनट भाई, आप ब्राह्मण हो ना भाई, आप ब्राह्मण हो ना, आपने मनुस्मृति पढ़ी है? नहीं पढ़ते हो ना? नहीं पढ़ती, कोई पढ़ता भी नहीं है, हमें भी नहीं मालूम क्या होती है, लेकिन स्टेज से क्या बोला जा रहा है? मनुस्मृति से देश चल रहा है, मनुस्मृति माल। अभी बोला है भाई, उसने वीडियो भी बोला है, आज बोला है, मेरे सामने बोला है, मैं कह रहा हूँ वीडियो तो होगी तुम्हारे पास, पूछो मेरे सामने बोला है। बिना प्रूफ के तुम्हें बात ही नहीं कर सकता। आप स्टूडेंट के भविष्य की बात कर रहे हो भाई। हमने कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ी, लेकिन मनुस्मृति की बात आ रही है बार बार यहाँ पे। क्यों आ रही है मनुस्मृति की बात? क्योंकि एक एजेंडा बेस चला जा रहा है यहाँ पे, ये नीट चल रहा है ना यहाँ पे। अरे तो भाई मणिपुर में भी तो बहन बेटी का बलात्कार किया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे। भाई एक सेकंड, मणिपुर में हमारी बहन बेटी का बलात्कार किया जा रहा है। ये कह रहे हैं हमने लाइव देखा है, बात नहीं करेंगे। मेन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं देता तो मोदी उसका जवाबदारी है। जो पार्टी सत्ता में होगी ना भाई सुनो, अच्छा मनुस्मृति सुनो, जो पार्टी सत्ता में होगी हम सिर्फ उसी से ही सवाल पूछेंगे और किसी से नहीं पूछेंगे। ये कहे राहुल गांधी से पूछो, क्यों पूछो? कौन है राहुल गांधी? कौन है राहुल गांधी? मेन तो मोदी बैठा है, मोदी से सवाल पूछेंगे हम। और अगर मोदी, भाई मेरे घर में मेरा दादा सब कुछ संभाल रहा है तो उससे पूछूंगा या मैं पड़ोसी से पूछूं क्या हाँ भाई तू क्या संभाल रहा है? ये तो कर रहे हैं आगे। दूसरी चीज, खुलेआम मणिपुर में बहन बेटे का बलात्कार किया जा रहा था, हमारे नरेंद्र मोदी चुपचाप बैठे थे। भाई कहते उनकी इज्जत करो। डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे 3 नौजवानों को मार दिया शिप में, हमारे देश के प्रधानमंत्री शिप में जाके करते हैं। इनको दर्द हो जाएगा, देश के हित में बातें करने में यहाँ पे लोगों को दर्द हो जाता है। यहाँ पे दर्द हो जाएगा, मेन तो दिक्कत है, इनको दर्द हो जाएगा। मोदी को कुछ बोलते इनको दर्द हो जाएगा, दिक्कत ही है भाई। भैया एक बात आपको बताओ, मनुस्मृति की बात भैया, अभी कर्नाटक में सुनो, अभी कर्नाटक में कांग्रेस की रैली की वजह से 5 नीट के 5 स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए हैं। किसी ने मुद्दा उठाया यहाँ पे? जिस दिन मोदी जी ने 45 मिनट रुके थे, उसी दिन ही कांग्रेस की रैली की वजह से 5 नीट के स्टूडेंट नहीं दे